चक्रवात की हम बात करेंगे तो कौन कौन से देखिए सेक्शन हम कवर करेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए हवा के कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में चक्रवात क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है इस चीज़ को हम समझेंगे। चक्रवात के प्रकारों को हम देखेंगे। विभिन्न प्रकार के चक्रवातों को देखिए विश्व में किस नाम से जाना जाता है उसकी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन क्या होता है। और लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन जो है हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उतना ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 100% अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सही टिक करके आएंगे। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हवा एयर होती क्या है। देखिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, बस आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस ये वीडियो देख लोगे आपको बहुत ईजी तरीके से टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो हवा विंड होती क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस को क्या बोलते हैं? हम हवा बोलते हैं। गैसों के मिश्रण को ही हवा कहा जाता है। जब यह हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तब इसे क्या बोला जाता है? विंड बोला जाता है। तब इसे क्या बोला जाता है? पवन बोला जाता है। अब बात आती है कि हवा जो होती है वो गति क्यों करती है। तो देखिए प्रेशर डिफरेंस के कारण हवा जो होती है वो गति करती है। जब भी वातावरण में प्रेशर डिफरेंस होगा तब हवा जो होगी वो गति करेगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वायु मतलब हवा का एक नियम होता है कि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। ओके, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है हवा। देखिए इसको याद करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्जाम को लेकर हाई प्रेशर में होते हैं। ठीक है, तो वो हाई प्रेशर की कंडीशन में क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स से बातचीत करेंगे या फिर अपने पेरेंट्स से बातचीत करेंगे। तो वो क्या करते हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने की कोशिश करते हैं कि मेरा प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाए। मैं अपने फ्रेंड सर्कल से एक बार बातचीत कर लेता हूँ तो मेरा प्रेशर जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो देखिए इंसानों की प्रवृत्ति भी यही होती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने की कोशिश करता है। उसी तरीके से हवा भी जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने बात करी एयर प्रेशर की मतलब वायु दाब की। तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वायु दाब को बैरोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। किस यंत्र की हेल्प से? बैरोमीटर का उपयोग करके वायु दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर में जब पारा अचानक से गिरता है तो वो तूफान आने का संकेत देता है। जब पारा धीरे धीरे बैरोमीटर में बढ़ने लगता है तब वह प्रति चक्रवात मतलब एंटी साइक्लोन का संकेत देता है। ठीक है, मतलब मौसम साफ होने वाला है। ये हम आगे समझेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि बैरोमीटर में जब भी पारा धीरे धीरे बढ़ता है तो वो साफ मौसम का संकेत देता है। और जब पारा अचानक से गिर कर फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो वो बारिश का संकेत देता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो बस ध्यान रखिएगा वायु दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। साथ ही फ्रेंड ध्यान रखिएगा हवा का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जब हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है तब वो गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है और धीरे धीरे जो है हवा ऊपर उठने लगती है। वायु गर्म होने पर हल्की होकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं। आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो देखिए प्रेशर का एक रिलेशन होता है टेम्परेचर से। उसको आपको पता होना चाहिए। प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्स होता है। जब भी प्रेशर बढ़ेगा तब टेम्परेचर कम हो जाता है। जब भी प्रेशर कम होगा तब टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच में। देखिए यूपीपीसीएस 2015 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी पर वायुदाब कम कब होता है। तो पृथ्वी पर वायुदाब मतलब एयर प्रेशर कम कब होगा? प्रेशर को कम करना मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर बढ़ता है। तो ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी पर वायुदाब जो होता है वो कम होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट से देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये हमने देखिए बात करी हवा के कैरेक्टरिस्टिक्स की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं कि चक्रवात होता क्या है, साइक्लोन क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी जब सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाती है तब पृथ्वी पर मौजूद वायु जो है वो गर्म हो जाती है। और गर्म होने के बाद देखिए वायु क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब वायु ऊपर की ओर उठ जाती है तब वहां पर देखिए निम्न दाब का एक क्षेत्र बन जाता है। जो रिक्त स्थान बन जाता है, ठीक है, जो स्पेस क्रिएट हो जाता है, वहां पर देखिए निम्न दाब का एक क्षेत्र बन जाता है। लो प्रेशर सेंटर जो है वहां पर जनरेट हो जाता है। तब देखिए जो आसपास की हाई प्रेशर वाली जो हवा है वो निम्न दाब की ओर गति करने लगती है।
जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा, हवा जो होगी वो गति करेगी, हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जो है वो गति करने लगती है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हवा जो होती है वो सीधे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति नहीं करती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसके कारण देखिए कोरियोलिसिस बल जो है वो क्रिएट होता है। और वो बल जो होता है वो वायु को क्या करता है, चक्रीय गति प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए वायु जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने पर चक्करदार मार्ग पर गति करने लगती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, चक्करदार हवाएं मतलब चक्रवात। क्लियर। तो आपको यहाँ पर देखिए समझ में आया होगा कि चक्रवात के सेंटर में जो है वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है, और बाहर की ओर जो होता है वो हाई प्रेशर का होता है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जो है वो गति करती है। समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चक्रवात के सेंटर में लो प्रेशर है, बाहर की ओर हाई प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ? देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी पर मौजूद वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तब आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं, मतलब हाई प्रेशर वाली जो हवाएं हैं, वो लो प्रेशर की ओर गति करने लगती है, ठीक है। इसलिए चक्रवात के सेंटर में लो प्रेशर होता है और आसपास जो होता है वहां पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही क्लियर है, एसएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फोर्स की बात करी, कोरियोलिसिस बल, ठीक है, कोरियोलिसिस फोर्स। ये क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, पृथ्वी जैसा कि आपको पता है कि अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस घूर्णन के कारण वायु की दिशा में डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप देखने को मिलता है। सबसे पहले इस विक्षेप को, डिफ्लेक्शन का अध्ययन किसने करा था? जीजी कोरियोलिसिस ने किया था। इसलिए इस विक्षेपण फोर्स को, इस विक्षेपण बल को, डिफ्लेक्शन को क्या कहा गया? कोरियोलिसिस बल कहा गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जीजी कोरियोलिसिस ने क्या देखा, जो हमारी पृथ्वी है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटी हुई है, ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तु जो होती है, जैसे कि पवन, पक्षी, मिसाइल, गोली, ये सब जो गतिशील वस्तु होती है, इस बल के प्रभाव के कारण राइट साइड मुड़ जाती है, मतलब अपने दाएं की तरफ में मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वो लेफ्ट साइड को मुड़ जाती है, ठीक है। इस बात का अध्ययन जो है वो किसने करा? जीजी कोरियोलिसिस ने करा। इसीलिए इस डिफ्लेक्शन फोर्स को क्या कहा गया? कोरियोलिसिस बल कहा गया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आगे यूज होने वाला है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तु जो है इस बल के प्रभाव के कारण अपने राइट साइड की ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड की ओर मुड़ जाती है। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि चक्रवात में हवा की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी साइक्लोन में हवा की डायरेक्शन क्या होती है, वो बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये हमने समझ लिया चक्रवात क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं चक्रवात के प्रकारों की। तो देखिए फ्रेंड्स, चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्ण चक्रवात। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। चलिए इनको हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इसके सेंटर में 0 डिग्री अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में देखिए 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दक्षिणी गोलार्ध में देखिए 23.5 डिग्री अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ओके। और देखिए फ्रेंड्स, 66.5 डिग्री से लेकर ध्रुव तक का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पोल तक का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे बोलेंगे? बहुत ही सिंपल है, वे चक्रवात जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पैदा होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच आने वाले चक्रवातों को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि चक्रवात के दौरान
वायु की दिशा जो होती है वो क्या होती है। यहाँ से भी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कोरियोलिसिस बल का, वो यहाँ पर यूज होने वाला है। जी कोरियोलिसिस ने देखिए क्या बोला था कि जब भी हवा उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है तो वो अपने राइट साइड मतलब दाएं तरफ की ओर मुड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन देखा जाता है राइट साइड की ओर। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड की ओर हवा जो होती है वो मुड़ जाती है। अब देखिए इस सर्कल को आप पूरा करिए तो देखिए ये क्या बना यहाँ पर, घड़ी की सुई के विपरीत डायरेक्शन में। मतलब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के दौरान हवा की जो डायरेक्शन होगी वो घड़ी की सुई के विपरीत होती है। समझ में आया आपको। ऐसे ही देखिए दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं, कोरियोलिसिस बल के कारण हवा जो होती है वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चक्रवात के दौरान हवा जब जाती है तब वो सीधे जाने की बजाय अपने लेफ्ट की ओर थोड़ा सा मुड़ जाती है, उसमें लेफ्ट की ओर विक्षेपण देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस सर्कल को आप कंप्लीट करिए तो घड़ी की सुई के देखिए दिशा में ये हमारा कंप्लीट होता है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात के दौरान हवा की जो डायरेक्शन होगी घड़ी के सुई के अनुकूल होगी। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डायरेक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कोरियोलिसिस बल का तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख चक्रवातों के नाम की। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के आसपास समुद्री क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, साइक्लोन, मतलब नॉर्मली चक्रवात के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के देखिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उसे क्या बोला जाता है, विली विली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, विली विली के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीन और जापान के देखिए पास समुद्री क्षेत्र में जो चक्रवात आता है उसे क्या बोलते हैं, टाइफून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम एक और चक्रवात पढ़ने वाले हैं, टॉर्नेडो और टाइफून। इसमें देखिए स्टूडेंट जो है वो अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। तो टाइफून को लेकर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ऐसा ध्यान रखिएगा कि जापान और चीन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन रहते हैं। ठीक है, बिजनेस करते हैं। चाइना जो है पूरा भारत में बिजनेस करता है। तो देखा होगा आपने बिजनेसमैन को, वो अक्सर टाई लगा के रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, टाई कौन लगाता है, चाइना में बिजनेसमैन लगाते हैं। तो बस टाई से क्या बन जाएगा, टाइफून। टाई जहां पर भी वर्ड आएगा आपके दिमाग में चाइना आ जाएगा, तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं टिक करके आएंगे। तो चीन के पास समुद्री क्षेत्र में जो चक्रवात आता है उसे क्या बोलते हैं, टाइफून के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यूएसए के मैदानी क्षेत्र से जो ठंडी हवा उठती है और मेक्सिको की खाड़ी से जो गर्म हवा निकलती है वो आपस में टकराती है, तो उससे भयंकर चक्रवात का निर्माण होता है। उसे क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो बोलते हैं। और टॉर्नेडो जो है वो कैरिबियन सागर में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये टॉर्नेडो मैदानी भाग में इंटर कर जाता है तब इसे क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो एली बोलते हैं। देखिए चक्रवात जब समुद्री भाग में है तब उसे वहां पर टॉर्नेडो बोलते हैं, पर जैसे ही मैदानी भाग में इंटर कर जाता है तब उसे टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो एली जो है वो मुख्यतः मिसिसिपी मिसौरी मैदानी क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, टॉर्नेडो जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात है। सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा है, टॉर्नेडो है। इसकी तीव्रता जो है वो फुजिटा स्केल का उपयोग करके मापी जाती है। फुजिटा स्केल का उपयोग करके मापी जाती है टॉर्नेडो की तीव्रता। राइट। आगे देखिए फ्रेंड, हम बात करते हैं हरिकेन चक्रवात की। तो ये अटलांटिक सागर में देखने को मिलता है। मैक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज के तटीय क्षेत्रों में नॉर्मली हरिकेन चक्रवात जो है वो देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हरिकेन की जो तीव्रता है वो सेफिर सिम्पसन स्केल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, सेफिर सिम्पसन स्केल से। ओके। हरिकेन प्रायः 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए विश्व के प्रमुख चक्रवातों के नाम हमने डिस्कस करे कि चक्रवातों को किस एरिया में किस नाम से जाना जाता है। ओके। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम प्रति चक्रवात मतलब एंटी साइक्लोन की। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साइक्लोन का उल्टा। मतलब देखिए चक्रवात के सेंटर में हमने बात करी थी कि लो प्रेशर होता है और आसपास जो होता है वो हाई प्रेशर होता है। अगर हम प्रति चक्रवात की बात करेंगे तो यहाँ पर सेंटर में हाई प्रेशर होता है और आसपास जो होता है वो लो प्रेशर होता है। तो हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। मतलब प्रति चक्रवात में हवाएं जो है वो फैलती हुई हमको दिखाई देती हैं।
प्रति चक्रवातों में मौसम जो होता है वो पूरी तरीके से साफ होता है, जबकि चक्रवातों में क्या होता है, चक्रवातों के दौरान तेज मूसलाधार बारिश जो है वो हमको देखने को मिलती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, चक्रवातों के दौरान जो तेज वर्षा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेन बोलते हैं। मतलब वाताग्र वर्षा जो है उसे कहा जाता है। साइक्लोन का जो सेंटर होता है, चक्रवात का जो केंद्र होता है, उसे चक्रवात की आंख कहा जाता है, जो कि वर्षा रहित क्षेत्र होता है, वहां पर वर्षा नहीं होती है उसके सेंटर में। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा फ्रेंड्स, प्रति चक्रवात क्या होता है। अगर प्रति चक्रवात में देखिए हवा की डायरेक्शन की बात करें हम, तो बहुत ही सिंपल है। चक्रवात का जस्ट आपको उल्टा करना है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की डायरेक्शन क्या होगी, अब बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम टेस्ट की ओर चलेंगे। तो देखिए, उत्तर पश्चिम प्रशांत सागर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव बेसिन है चक्रवात के लिए। वहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व के चक्रवात जो है वो जन्म लेते हैं। कहाँ पर, उत्तर पश्चिम प्रशांत सागर में। इसके बाद देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो दक्षिण अटलांटिक सागर है और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है, इसमें चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा, सी की जो सरफेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, मतलब उसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर चक्रवात जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अटलांटिक सागर और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात जो है प्रायः उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए, चक्रवातों की शक्ति का मापन जो है वो किस स्केल पे किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन जो है वो किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा ये चक्रवात और प्रति चक्रवात मतलब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन वाला थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड, अब हम टेस्ट की ओर चलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ का चक्रवात है, कैरेबियन सागर में टॉर्नेडो जो है वो देखने को मिलते हैं। ए आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। किसे कहा जाता है टॉर्नेडो एली, जब टॉर्नेडो जो है वो मैदानी क्षेत्र में इंटर कर जाते हैं तब टॉर्नेडो एली उन्हें कहा जाता है। साधारणतः देखिए, टॉर्नेडो एली जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मिसिसिपी मैदानी क्षेत्र में टॉर्नेडो एली देखने को मिलते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। देखिए हमारी ट्रिक क्या थी दोस्तों, टाइफून, टाई कौन लगाता है, चाइना और जापान में जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो अक्सर टाई लगाते हैं, तो वही हमारी ट्रिक है। उसी के पास में टाइफून चक्रवात जो है वो देखने को मिलता है। चीन सागर जो है वहां पर अक्सर जो है टाइफून नामक चक्रवात देखने को मिलता है। बी आंसर। निम्न मानकों में से हरिकेन की तीव्रता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है हरिकेन की तीव्रता मापने के लिए, सेफिर सिम्पसन मापक का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना तूफान आने का संकेत होता है। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर हमारा सही होगा, तूफान आने का संकेत देता है। विली विली है, विली विली क्या है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसे विली विली के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। इसका कारण है, इसका प्रमुख कारण क्या है, जो समुद्र के ऊपर की सरफेस होती है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, समुद्री पृष्ठों के ताप जो होते हैं वो निम्न होते हैं, टेम्परेचर जो है वहाँ पर कम होता है। इस वजह से दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए फुजिटा स्केल का उपयोग किया जाता है। बी आंसर। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, चक्रवात का जस्ट आपको उल्टा करना है। चक्रवात में देखिए वायु की डायरेक्शन निकालना मैंने आपको सिखाई थी। ये हमारी पृथ्वी है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए वायु की जो दिशा थी मैंने आपको बताया था, कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो वो राइट की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये राइट की ओर मुड़ गई, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ये हो गया चक्रवात में, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो आप, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की डायरेक्शन में। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत।
बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियां जब मिलती है तब उनके टकराने से चक्रवात की उत्पत्ति जो है वो होती है। बी आंसर। चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो चक्रवात में क्या होगी? अभी हमने डिस्कस करा, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। ए आंसर। फ्रंटल वर्षा, वाताग्र वर्षा किस कारण होती है? तो चक्रवात की गतिविधि के कारण जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? फ्रंटल वर्षा बोलते हैं, फ्रंटल रेन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर। टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। जापान चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जापान और चीन सागर में देखिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। टॉर्नेडो को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, टाइफून उन्हें कहा जाता है। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की विशेषता होती है, क्या होती है? स्वच्छ आसमान जो होता है वो एंटी साइक्लोन की विशेषता होती है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चक्रवात में देखिए सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है। तो चक्रवात में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, मतलब बाहर से केंद्र की ओर। और एंटी साइक्लोन में प्रति चक्रवात में सेंटर में हाई प्रेशर होता है और बाहर जो होता है वो लो प्रेशर होता है, तो केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती है। ठीक है ना? तो केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती है प्रति चक्रवात में। अगला देखिए, चक्रवात कब होता है? चक्रवात का निर्माण कब होगा? जब केंद्र में दाब निम्न होगा और चारों ओर दाब उच्च होगा, मतलब ए आंसर। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात का निर्माण होता है। टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है, उसके केंद्र में क्या होगा? निम्न दाब होगा, तो एक अति निम्न दाब का केंद्र होता है टॉर्नेडो। बी आंसर। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? एंटी साइक्लोन में जो एयर प्रेशर होता है वो कहाँ पर अधिक होगा? ऑब्वियसली बात है, सेंटर में हाई प्रेशर होता है और बाहर जो होता है वो लो प्रेशर होता है, तो केंद्र में जो होता है वो प्रति चक्रवात में वायु दाब अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? सबसे खतरनाक चक्रवात किसे कहा जाता है? टॉर्नेडो को कहा जाता है। वायु दाब सबसे कम होता है, वायु दाब जो है वो सबसे कम कब होता है? मैंने आपको देखिए एक कॉन्सेप्ट बताया था, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? वायु दाब सबसे कम होता है, मतलब प्रेशर जो होगा वो कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर कब बढ़ेगा? ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब जो है वो सबसे कम होता है। डी आंसर, बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में देखिए व्हीली व्हीली चक्रवात, चीन में कौन सा? टाइफून, भारत में देखिए कौन सा? चक्रवात, और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा? हरिकेन। तो ये हो गया देखिए हमारा 2, 3, 4 और 1। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 1, ए आंसर सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण होता है? दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो होती है वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसका क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? कोरियोलिसिस बल, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप 100% क्वेश्चन जो है वो सही करके आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।